तो दोस्तों, समय आ गया है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। आज मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपका सक्षमता परीक्षा बिना पढ़े हुए निकल सकता है, फिर चाहे आपने कितना भी कम क्यों ना पढ़ा हो। सबसे पहला तो आज का दिन जो है उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहला ट्रिक जो है आज केवल पहला ट्रिक होगा। तो पहले ट्रिक में 150 क्वेश्चन देखिए आने वाला है जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको क्या करना है कि 150 में से हिंदी वगैरह का जो सवाल होगा मोस्ट प्रॉब्ली वो बहुत आसान होता है। तो कम से कम आप 10 सवाल तो आराम से बना सकते हैं, ये चीज़ का तो मैं गारंटी देता हूँ। आप केवल देखते रहिएगा और उसको बन जाएगा, ठीक है। और वो शुरुआत के आधे घंटे में आपको उन 10 सवाल को ही फोकस करना है, क्योंकि बाकी सवाल आपसे नहीं बन सकता है। और 10 सवाल जैसे आपका हो गया तो फिर मान लीजिए कि वो 10 में से 8 भी अगर सही होता है तो आपका 8 नंबर तो सुपुर्द हो चुका है। अब आपको बाकी कितने नंबर चाहिए वो आपके कास्ट और जेंडर पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपको अब अगला क्वेश्चन सब कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कि 5-5 का स्लॉट बनाइए। शुरुआत के 5 सवाल, फिर अगले 5 सवाल, फिर अगले 5 सवाल, ऐसे ऐसे करके 150 तक आपके पास 30 स्लॉट बन जाएगा। आप शुरू कीजिए। पहले स्लॉट में आप केवल बी मार्क कीजिए, जो बचे हुए हैं उनमें से। बाकी के फिर अगले स्लॉट में फिर सी कीजिए, फिर अगले में फिर बी कीजिए, फिर अगले में फिर सी कीजिए। इस तरीके से आप बी सी के से आप स्लॉट सारे भर दीजिए जो आपको नहीं आ रहे हैं उन सारे में। और फिर आप इन सारे ऑप्शंस को अपने ओएमआर में मार्क कर दीजिए, क्योंकि अगला परीक्षा जो होगा वो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। ओएमआर सीट पे आपको मार्क करना होगा। 150 क्वेश्चन मार्क करने में कम से कम आपको 45 मिनट लग सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, और समय आपके पास केवल 2 घंटे का रहेगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, आपको ये सब देख कर चलना है। और मैं लिख कर दे रहा हूँ कि बी और सी में से आप कोई भी सक्षमता या कोई भी परीक्षा का आंसर की देख लीजिए, आपको यही पता चलेगा कि बी और सी ही मैक्सिमम का होता है। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसमें से 60 से 70 बी और सी ही होते हैं। ये टेक्निक से आप, मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपका बिना पढ़े हुए सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, और आप भी अपने ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ये समय पढ़ने का नहीं है, ज़िंदगी एंजॉय करने का है। घूमिए फिरिए, जिए।